तो अगली टाइप है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो दो सेट के बीच में। तो कॉमन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? इंटरसेक्शन का। तो इसका मतलब दो सेट है, मान लो ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। और अगर आप ये लगा लो कि अगर आपके पास ए है 1 2 3, बी है ABC, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके जो है ये डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम, ये हमारी लास्ट टाइप थी डिसजॉइंट सेट को बेसिक जानने के लिए। अब अगर हम आज हम सीखेंगे थोड़े थोड़े वेन डायग्राम। मैं ना बेसिक की तरफ से बेसिक करवा के थोड़ा सा एडवांस की तरफ थोड़ा आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हम थोड़ा थोड़ा कंपटीशन की तरफ जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको हम सीखते रहेंगे। तो वेन डायग्राम कैसे होते हैं? वेन डायग्राम जो है ये आपके इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। एक बॉक्स होता है बहुत बड़ा, ये बॉक्स जो है ये बॉक्स डिनोट करता है कि ये एक तरीके का सेट है आपका। इसके अंदर आप अगर तीन गोले बनाओगे तो वो तीन सेट हो जाएंगे, दो गोले बनाओगे तो दो सेट हो जाएंगे। मैं अभी इसको अलग अलग बनाता हूं। मान लो ए सेट है और बी सेट। ठीक है जी। ये ए सेट है, ये बी सेट। ये आपका पूरा एक वेन डायग्राम हो गया। और इन सेट के बाहर यहां पे कहीं से भी कोने में लिख सकते हो, जो ये बाहर वाला एरिया, इन गोलों के बाहर वाला जो एरिया, कोई भी बाहर वाला एरिया, वो यूनिवर्सल सेट है। बॉक्स के अंदर पहला गोला जो है, पहला सर्कल जो है, ये आपका ए सेट डिनोट करता है, दूसरा गोला जो है वो बी सेट डिनोट करता है। तो अगर मेरे को तीन बनाने होंगे तो मैं तीन इसके अंदर एक और इंक्लूड कर दूंगा, 1 2 एंड 3। ठीक है जी। ये आपके तीन हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, नाम दे देंगे ABC। अब इन पे हम शुरू करते हैं ऑपरेशंस लगाना। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि ए सेट अगर हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट अगर हमारे पास 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी हमारे पास बन जाएगा। कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4 5। इन आपके जो कॉमन वाले हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो एक ही बार लिखे जाएंगे। 3 रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा, इजी लगेगा। ये आपके पास ए सेट है, ये बी सेट है, उसके बाहर वाला आपका यूनिवर्सल एरिया। ठीक है जी। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो एरिया ये वाला, इस एरिया को हम नंबर 1 दे देते हैं पार्ट। ये पार्ट आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन है। यूनियन बी का ग्राफ, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। ये आपके पास आ जाएंगे दो सर्कल, दोनों के बीच में कॉमन वाला पोर्शन यहाँ आएगा। ये पहला सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जो है ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। ऐसे ही होता ना, ए सेट है आपके पास, उन सब बी के एलिमेंट्स, कॉमन वाले एलिमेंट्स भी हम लिख देते हैं, तो ये सारा आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी। समझते जाइए, आधे में आपको समझ नहीं लगेगा, अगर एक दो डायग्राम और बनाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहले हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने पे ये हमारा पहला सर्कल आ गया, ये हमारा दूसरा सर्कल आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो मतलब अगर जुड़ रहे हैं तो इनमें कुछ एलिमेंट सेम होंगे। ये जो एरिया होता है ये सेम का होता है, मतलब ये एलिमेंट सेम एरिया का है। ठीक है जी। इसलिए ए यूनियन बी में सेम वाले एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं पर रिपीट नहीं होते। तो ये एलिमेंट जो है, ये डायग्राम जो है, ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, जिसमें कि ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ये दोनों का ओवरलैपिंग आपका पार्ट है। ओवरलैपिंग पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में क्या होता था, ए और बी दोनों के एलिमेंट कंबाइन हो जाते थे। ये पूरा सर्कल ए का है, ये पूरा सर्कल बी का है, उसके बीच में कॉमन वाले भी आते थे, ये कॉमन वाले भी तो आते थे। तो इस सबको हमने कंबाइन कर दिया तो ए यूनियन बी बन गया। अगर आपने सिर्फ उनका ओवरलैपिंग पोर्शन ले लिया तो वो ए इंटरसेक्शन बी बन गया। नंबर 3 आ गया हमारे पास ओनली ए।
ये आपको बहुत मदद करेंगे, आपको ये वर्डिंग्स जो है ये आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगी। ओनली ए हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ओनली ए का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ओनली डिफरेंस ए माइनस, तो ए माइनस बी होता है ओनली ए। ओनली ए का मतलब कि आपके पास एग्जाम्पल ले लो आप, ए की क्या था हमारे पास 1 2 एंड 3, बी था हमारे पास 2 3 एंड 4। ए माइनस बी क्या होता था हमारे पास, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं, बी को ना करते हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो हमारे पास वन आंसर आ जाए। तो इसी तरीके से ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है, मैं यहाँ यूनिवर्सल लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा सर्कल आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये बी वाला एलिमेंट बी का सर्कल आ जाएगा। अब इनमें कॉमन वाले एलिमेंट नहीं लिखते हम, ये या ना एग्जांपल, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो कौन सा पार्ट लिखते हैं हम, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा पोर्शन जो होता है ये ओनली ए का पोर्शन होता है, ए माइनस बी। इसके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे हम आगे जाके, इसके फॉर्मूले भी है जो आपको पढ़ने हैं। अब मैं लिखूंगा ओनली बी, ओनली बी का मतलब बी माइनस ए, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी को बिलोंग करते हो, ए को बिलोंग ना करते हो। तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों को बिलोंग करता है, तो वो नहीं आएंगे, तो बचा हमारे पास 4। तो हमारा अगर मैं ये ड्रॉ करूं इसके ऊपर ओनली बी का डायग्राम, तो ये मेरे पास आपका एक सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल, दोनों के बीच में कॉमन वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो ये पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमारा क्या बन जाएगा, ओनली बी का, दैट इज बी माइनस ए का। सिमेट्रिक डिफरेंस का ग्राफ, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस होता था हमारे पास ए माइनस बी, ओनली ए और ओनली बी का यूनियन, ओनली ए एंड ओनली बी का यूनियन। तो ओनली ए हमारे ये मैं लिख देता हूं, ओनली ए एंड यूनियन ऑफ ओनली बी, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है, अगर ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास दोनों में हमने कॉमन ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ये ओनली ए आ गया, ये ओनली बी आ गया, इन दोनों का यूनियन आएगा, ये पोर्शन हमारा वेकेंट रहेगा इंटरसेक्शन वाला, ये पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला वेकेंट रहेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की तरफ अगर जाएं तो ये लिखा जाता है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस होता है, ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस मतलब ओनली ए यूनियन बी, ठीक है जी। वो एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ओनली ए यूनियन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, कॉमन वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया, ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का बन जाएगा, ठीक है जी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी, ओनली ए और ओनली बी का यूनियन। उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस। लास्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट हमने आज ही पढ़ा है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है हमारे पास, आपके दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो दूर दूर ड्रॉ कर दो बस, और दूर दूर ड्रॉ कर दोगे, आपके पास ये यूनिवर्सल आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। तो लास्ट ग्राफ हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसका मतलब क्या था कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, ए अगर हमारे पास एग्जांपल में 3 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का बन जाएगा 1 2 बन जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो 3 4 जो यूनिवर्सल सेट में है, उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उसके अलावा वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको बनाते हैं हम, अगर मान लो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है हमारे पास ये वाला, ठीक है जी, ये ए सेट है, इसके अलावा ए के अलावा वाले एलिमेंट आएंगे, तो ये सारा कवर हो जाएगा, कल्ला सर्कल बच जाएगा, बाकी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। सर्कल के अंदर कुछ ड्रॉ नहीं होगा, तो ये खाली रहेगा। तो ये हमारा सेट ए है, खाली है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। ये किसका ग्राफ है, ये किसका डायग्राम है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। होप सो आपको डायग्राम क्लियर हो गए होंगे, पिछली वीडियोस में आपको यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे, और साथ में हम डिटेल में जाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ एंड ऑल वगैरह सारा कुछ,
और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।